नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स विद आनंद सेन में। मैं हूं आनंद सेन, आप लोगों के साथ इस एक और एक नए सेशन में, जिसका आज का टॉपिक होने वाला है कि क्या इजरायली सेना के ऊपर सैंक्शन लगने वाले हैं अमेरिका द्वारा। लगने वाले तो क्यों लगने वाले हैं, चलिए आइए सब कुछ जानते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको अगर पता होगा कि 7 अक्टूबर 2023 में जब से इसराइल हमास वॉर स्टार्ट हुई है, तब से अभी तक इजरायली आर्मी द्वारा काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम कार्रवाई की जा चुकी है। आप अगर देखेंगे तो गाजा स्ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। समथिंग 35,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियों की डेथ हो चुकी है अभी तक। पर ये वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से सैंक्शन किया जा रहा है। एक्चुअली में फ़िलहाल अभी अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जिसका रीज़न है गाजा और पैलेस्टीन लोगों पर हुए अत्याचार का रीज़न है वहाँ पर प्रोटेस्ट होने का, जिसकी वजह से जो बाइडेन की सरकार ऑलरेडी परेशान है। और उसके साथ साथ अभी ईरान और इसराइल की और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसमें ईरान द्वारा इसराइल के ऊपर बॉम्बिंग कर दी गई थी। और उसी के साथ साथ अमेरिका का इसराइल को कहना था कि आप इस बॉम्बिंग का जवाब मत दीजिए, जवाबी कार्रवाई मत कीजिए। पर इसराइल ने अमेरिका की बात नहीं सुनते हुए जवाबी कार्रवाई करी और उसी के चलते अमेरिका काफ़ी नाराज़ रहा इसराइल से। और हम सब जानते हैं कि जब कोई भी देश अगर अमेरिका की अगर नहीं सुनता है तो अमेरिका उस देश के साथ में क्या करता है, सैंक्शन सैंक्शन खेलते हैं ये लोग। जैसा कि आपने देखा था रशिया और यूक्रेन वॉर में, उन्होंने भी उस टाइम पे यही करा था कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन डाल दिए थे। और वही ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखा जा रहा है इसराइल के साथ में। तो आप देख सकते हैं जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, यूएस कंसिडर इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन इजरायली मिलिट्री यूनिट। तो आप एक बात यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इजरायली मिलिट्री यूनिट की बात हो रही है, ना कि पूरी पूरी आईडीएफ की बात हो रही है। यहाँ पर पूरी पूरी आर्मी की नहीं, उसकी एक यूनिट की बात हो रही है, मतलब एक टुकड़ी की बात हो रही है। तो वो टुकड़ी क्या है, तो वो टुकड़ी है बटालियन। तो ये सब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि बटालियन क्या होती है। देखिए, अगर इसे अगर समझना चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इंडियन आर्मी में जल सेना, थल सेना और वायु सेना होती है, उसी की तरह अगर एक जल सेना है या थल सेना है, थल सेना मान लीजिए, अगर इंडिया की अगर थल सेना है इंडियन आर्मी की, तो उसमें अगर एक प्लेटून है तो 10 से 50 सोल्जर्स होंगे उसमें। कंपनी है तो उसमें 100 से 250 सोल्जर्स होंगे। और अगर बटालियन है तो उसमें 500 से 1000 सोल्जर्स होंगे। मतलब उसमें जिसको बैन करने की बात चल रही है, जिस बटालियन को, उसमें 1000 सोल्जर से इजरायली मिलिट्री यूनिट जिसको बैन करने की बात चल रही है उसमें समथिंग 1000 सोल्जर्स है। ऑल राइट, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे काफी सारे रेजिमेंट्स होते हैं इंडियन आर्मी में। उसी की तरह वहां पर भी जिस बटालियन को बैन करने की बात चल रही है वो नेत्जा यहूदा बटालियन है। अब वो नेत्जा यहूदा बटालियन है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1999 में और अभी तक एक्टिव है फिलहाल में, प्रेजेंट तक। तो अभी क्यों बनी थी, उसका रीजन क्या था? तो देखिए, नेत्जा यहूदा एक स्पेशल टाइप की बटालियन है। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो भी लोग हैं, जो भी सोल्जर्स है, वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लोग हैं, मतलब धार्मिक कट्टर लोगों को इसमें लिया जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि कट्टरपंथी लोगों का एक ग्रुप कह सकते हैं आप इसको। तो ये बहुत ज्यादा धार्मिक और रिलीजियस और कट्टरपंथी लोग हैं। और उसके साथ साथ आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो एक वर्ड मेंशन करा गया है, ऑर्थोडॉक्स सोल्जर्स। अब ऑर्थोडॉक्स से मतलब ये है कि देखें, जो ऑर्थोडॉक्स सोल्जर जो है, ये लोग बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीमिस्ट है। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनके लिए महिलाओं से बात करना भी वर्जित है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो करके चलते हैं। और अगर किसी को अगर इन्हें मारना होता है तो उसे यातनाएं भी उसी प्रकार से देते हैं, बहुत ही मतलब अत्याचारिक तौर पर इन्हें यातनाएं दी जाती है लोगों को। तो अब उसी के चलते इनके ऊपर पहले लोग जो वेस्ट बैंक में थे, अभी फिलहाल गाजा में लड़ने के लिए आ गए। तो वेस्ट बैंक में इन लोगों ने काफी ज्यादा लोगों को यातनाएं दी थी। तो उसी के चलते अमेरिका में एक कानून होता है जिसे बोलते हैं लेही लॉ। तो लेही लॉ के हिसाब से अगर कोई भी अगर आर्मी की यूनिट हो या आर्मी हो या बटालियन हो, कुछ भी हो, तो अगर वो अगर बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर अगर अत्याचार अगर कर रही है, अगर उन्हें अगर यातनाएं देकर अगर मार रही है और ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन अगर हो रहा है, तो उसके चलते अमेरिका उस टुकड़ी को, बटालियन को, यूनिट को ब्लैकलिस्टेड कर देता है। ब्लैकलिस्टेड कर देता है तो क्या वो लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्या घर बैठ जाएंगे वो लोग, या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसा होता है कि वो लोग अगर कभी भी अगर अमेरिका अगर आना चाहे तो नहीं आ सकते। और अमेरिकी जो सेना है, अगर आपने देखा होगा कि कभी वो पाकिस्तान के साथ में युद्ध अभ्यास करने जाती है, या पाकिस्तान से कहना बेकार हो गया वैसे, बट अगर किसी भी कंट्री के साथ में अगर युद्ध करना, अगर युद्ध के अभ्यास के लिए अगर वो लोग अगर जाते हैं, तो वो लोग इस तरीके से, अब इस सेना के साथ में जिसको उनने ब्लैकलिस्टेड कर दिया, जिस बटालियन को, उसके साथ कभी भी वो लोग युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे। तो एक तरीके से वो लोग उनको मतलब रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर देंगे कि भैया तुम तो हमारे लायक ही नहीं हो, ऐसा कहना है एक तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं ब्लैकलिस्टेड करने का मतलब क्या है। तो
जैसे ये बाहर आती है तो इसके चलते आप ट्विटर पे देख सकते हैं लोगों ने प्रतिक्रिया किस तरीके से दी है कि यूएस मस्ट सैंक्शन इजराइल नाउ, टेररिस्ट बताया गया है इन्हें। और इन्हें तो इस तरीके से बताया गया है कि भैया इनका, इन सोल्जर्स को, तो लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर सारे देश बैठकर अगर शांति समझौता भी अगर करवा देंगे, इन्हें अगर सब जाके अगर शांति भी अगर कायम अगर कर दी जाएगी तो भी हम लोग लड़ना नहीं रोकेंगे, इनका ऐसा कहना है। लोगों ने ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं पर आप अगर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है इसराइल के, sanction must not be imposed on the Israel Defense Forces. In recent weeks, I have been working against imposed sanction of Israeli citizens, including my conversation with senior American government officials. तो बेसिकली इस बात पे साफ साफ प्राइम मिनिस्टर का भी, जो नेतन्याहू वहाँ के जो पीएम है, उनका भी यही कहना है कि हम इस बात का साफ साफ विरोध करेंगे और ये बहुत ही गलत है। और जैसे इनका ट्वीट आया उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का भी ट्वीट आ गया था और उनका भी यही कहना था कि our decision to impose American sanction on IDF while Israel is fighting for its existence is absolute madness. We are warned that Biden administration sanctions against the settler will continue for the IDF and the entire state of Israel. तो बेसिकली इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका भी यही कहना था कि फिलहाल अभी ये बहुत ही गलत डिसीजन है, बैन करने का डिसीजन तो सपा बिल्कुल पागलपन है। क्यों? क्योंकि इसराइल अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो साफ साफ इनके देख सकते हैं आपकी सब अगेंस्ट ही है। और उसके साथ साथ अमेरिका में भी जो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अमेरिकन फ्लैग्स जलाए जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक घटना और हुई थी जिसे आप देख सकते हैं कि कोई अर्नोन बुशनेल करके कोई एक सोल्जर था, फॉर्मल सोल्जर अमेरिका का, जिसने इजरायलियन एम्बेसी के आगे आत्मदाह कर लिया, ये कहकर कि इजरायलियन जो सेना है वो बहुत ज्यादा पैलेस्टाइन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है और बहुत ही ज्यादा वहां पर यातनाएं दे रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है उस बात को लेकर। तो उस चीज को लेकर वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिए उसके सपोर्ट में कि देखिए एक सोल्जर को समझ में आ गया है कि इजरायली सेना क्या कर रही है और बाकी अमेरिकन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट करना बंद करे इसराइल वालों का। और ये सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, आप देख सकते हैं। और इसी के ऊपर ओपोजिशन में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान अटैक ऑन इजराइल शोज यूएस वीकनेस अंडर जो बाइडेन। उनका कहना था कि देश कमजोर हो रहा है जो बाइडेन के शासनकाल में, उनकी वजह से, क्योंकि वो 2 वॉर चालू हो गई और उन दोनों में से एक भी वॉर को वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसी सब के चलते काफी ज्यादा गर्मा गर्मी के हालात हैं। तो इन्हीं सब के चलते सैंक्शन लगाने की बात चल रही है। अब देखते हैं सैंक्शन लगता है या नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं इस मुद्दे के पीछे अच्छी खासी पॉलिटिक्स भी चल रही है। चलिए खैर, फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।